नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ आग महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा आज अग्रहोवा धाम से यहाँ पर रथ यात्रा पहुंची है। आप देख सकते हैं विशेष प्रकार का एक रथ पानीपत में पहुंचा है। आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा निकाली जा रही है और फूलों से महिलाओं के द्वारा इस रथ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। मंडी प्रांगण में आया है सभी मंडी राशियों के लिए मैं तो आइए हम जानना चाहेंगे जो यहाँ महिलाएं स्वागत कर रही है क्या कर रहे हैं और क्या इस कहना है। आज ये अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से 17 तारीख से पूरे पानीपत में आद्य महालक्ष्मी की रथ यात्रा निकली हुई है और अग्रोहा में हमारी आद्य महालक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति लगने जा रही है। जो अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं वही आर्किटेक्ट हमारी अग्रोहा में आद्य महालक्ष्मी जी का मंदिर बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे। और मेरी सभी पानीपत वासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें योगदान देके अपना योगदान दें और आकर माँ की आरती करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका शुभ नाम? मैं नीरजा सिंगला, अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। तो यह थी नीरजा सिंगला जी। देखिए आप सामने देख सकते हैं आद्य महालक्ष्मी की यहाँ पर मूर्ति है जो इस रथ के अंदर विराजमान है। आद्य महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हुए शहर के स्थानीय निवासी मैं आचार्य नर्मदा शंकर। मैं कहना चाहूँगा कि ये आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा अग्रवा शक्तिपीठ से 12 फरवरी को ये प्रारंभ हुई थी और हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के अनेक जिलों का भ्रमण करते हुए पिछले 5 दिनों से पानीपत शहर में माता रानी का रथ आया है। और अभी यहाँ गौशाला मंडी में सभी भक्त लोग माता रानी के रथ की इंतजारी कर रहे हैं। माता रानी का रथ आ चुका है और सभी लोग आरती करके सामूहिक रूप से पूजन कर रहे हैं। आरती करके माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ये रथ यात्रा अग्रवा शक्तिपीठ में जो माता रानी का एक मंदिर बन रहा है आद्य महालक्ष्मी जी का, उस मंदिर निर्माण के लिए सभी को जोड़ने के उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष में 18 रथों के माध्यम से और 11 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करके और ये रथ 1 करोड़ परिवारों को जोड़ करके उन सबको मंदिर निर्माण के प्रति अपनी आस्था के भाव जगाने के लिए ये रथ यात्रा निकली हुई है। और उन 18 रथों में से एक रथ आज यहाँ पानीपत के इस गौशाला मंडी में आया हुआ है। सभी भक्तों के लिए मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप अग्रवा ज़रूर जाएं और अग्रवा शक्तिपीठ में जा कर के और वहाँ पर माता रानी का जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर को देखें और माता रानी का आशीर्वाद लें। यह जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है इसके लिए जो रथ यात्रा की गई कितने किलोमीटर की यात्रा है और कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर अंत होगा? ये मैंने आपको अभी बताया कि 18 रथों के माध्यम से पूरे देश भर में 11 लाख किलोमीटर की यात्रा ये सारे रथ तय करेंगे और 1 वर्ष बाद दिसंबर में सभी रथ वहाँ पर अग्रवा शक्तिपीठ में पहुँचेंगे। ये यात्रा 1 वर्ष चलेगी? जी, पूरा 1 वर्ष चलेगी और 8 दिसंबर को सारे रथ वहाँ पर पहुँचेंगे अग्रवा शक्तिपीठ। आपका एक बार परिचय पूरा। मैं आचार्य नर्मदा शंकर और अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय धर्माचार्य के पद पर मैं हूँ और सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ और अग्र भागवत कथा पूरे देश भर में मैं करता हूँ। कथावाचक के रूप में मेरी ख्याति है। तो देख सकते हैं यह थे अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय धर्माचार्य और इनके द्वारा इस रथ यात्रा में इसका पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आइए देखिए यहाँ पर किस प्रकार महिलाएं खड़ी हुई हैं और इस रथ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आप जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है इसको लेकर। जी, ये अग्रोहा जी से आई है और सब जगह अभी ना काफ़ी जगह इन्होंने 5वां दिन है आज यहाँ पे पानीपत का। पहले एलडी को गई है, फिर यमुना एनक्लेव, 13-17 अंसल से होती हुई हुड्डा, सारे हुड्डा को कवर करती हुई मॉडल टाउन करती हुई अब गौशाला मंडी आई है। गौशाला मंडी, गांधी मंडी। और ये एक लक्ष्मी जी का प्रतीक है जो हमारे सुख समृद्धि और सब कुछ हमें वैभव का प्रदान करता है।
और सिर्फ एक अग्रवास को ही नहीं को नहीं वो चाहिए होती है, अग्रवास को ही नहीं लक्ष्मी चाहिए होती है। लक्ष्मी तो हर किसी को चाहिए होती है। आपका शुभ सपना गर्ग। सपना गर्ग। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी बात इनके द्वारा कही गई है कि लक्ष्मी की आवश्यकता केवल एक परिवार को नहीं है, अपितु सभी को होती है। और आज यहाँ पर लक्ष्मी जी की ही उपासना की जा रही है। कुलदेवी आद्या लक्ष्मी जी का अग्रोहा धाम के अंदर बहुत ही भव्य मंदिर बनने जा रहा है और उसके लिए यात्रा का शुरुआत की गई जो अग्रोहा धाम से शुरू हुई है और पूरे 1 वर्ष तक यह यात्रा चलेगी। जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सीमा अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय सम्मेलन, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारे 18 गोत्र हैं और 18 गोत्र के हिसाब से 18 लक्ष्मियों जी की पूजा हुई है 108 द्रव्य से अग्रोहा जी में, और उसी के हिसाब से 18 रथ निकाले गए हैं अलग अलग स्टेट के। लेकिन ये हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम अग्रवालों के लिए ही है, ये सभी समाज के लिए है। लक्ष्मी जी सभी की भगवान है और सभी को स्मृति देने वाली है। तो हम ने सबको यही कहा है कि सभी आओ और इसकी पूजा करो, और सब इसका लाभ उठा रहे हैं। पूरे पानीपत में 17 तारीख से इतना हर्षोल्लास से लोग निकल रहे हैं, ना ये देख रहा है कि धूप हो रही है, बारिश पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं। कल इतने ओले पड़े, उसमें भी इतनी भीड़ थी, कोई किसी चीज की परवाह न करके फिर भी रथ यात्रा में निकल रहा है। और लक्ष्मी जी पानीपत में धन की वर्षा करेंगे, बस यही हमारी माता से रानी से प्रार्थना है और सभी को पुण्य का लाभ मिले। मैं सीमा अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। और यह थी सीमा अग्रवाल, जिला अध्यक्ष हैं जो, और इनके द्वारा सिर्फ यही प्रार्थना की गई है कि लक्ष्मी जी अपनी सब पर कृपा बनाए और जो भी इस पूजा में अपना योगदान कर सकते हैं, इस भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं, वो अपना योगदान करें। आइए हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? आज ये यात्रा निकाली जा रही है, भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है, क्या कहेंगे सर? ये पूरी आद्य लक्ष्मी की यात्रा है, पूरे देश भर में भ्रमण कर रही है और पानीपत में आई है। और अग्रवाल समाज का जो 1 रुपये और 1 ईंट का सिद्धांत है, माँ लक्ष्मी का जो सिद्धांत है, उसको आगे अग्रसारित कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाली पीढ़ी के अंदर एक संदेश जा रहा है अपने कुल देवी के प्रति, अग्रसेन जी के प्रति, और अग्रसेन जी ने जो 1 ईंट का सिद्धांत पहुँचाया, लक्ष्मी जी का सिद्धांत पहुँचाया, उसको अग्रसर कर रही है। तो इस यात्रा में ऐसा क्या विशेष होगा जिसको देखकर लोगों में एक अलग ही अपनी कुलदेवी के प्रति आस्था होगी? जब कुलदेवी आती है और हम सब लोग दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने के बाद हर एक में जिज्ञासा आती है। जब वहाँ लिखा है कि आद्य कुलदेवी, तो बच्चे अपने से प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछते से कई जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हर जिज्ञासा जो है हर प्रश्न का एक ज्ञान देती है। आज बच्चों को ज्ञान मिल रहा है कुलदेवी के प्रति, माँ लक्ष्मी के प्रति, महाराजा अग्रसेन समाजवाद सिद्धांत के प्रति। विकास गोयल। तो यह थे विकास गोयल। बहुत अच्छी बात कही कि जब भी कोई कार्य किया जाता है और कोई यात्रा निकलती है, लोग उसको देखते हैं, तो जिन लोगों को जानकारी नहीं होती उनके मन के अंदर एक प्रश्न होता है और वो उस प्रश्न को कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखते हैं। और जो समाज के लोग, अग्रणी लोग होते हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम की जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है, जिससे अपने धर्म और संस्कृति के बारे में लोगों को पता लगता है। तो आइए अब हम और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। निकाली जा रही है रथ यात्रा, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन की जय। ये जो यात्रा है, ये अग्रोहा धाम से जो चली है, ये हमारे अग्रवाल समाज के लिए बड़ी अच्छी पहल है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। वैसे भी हमारे इस समाज के ऊपर तो लक्ष्मी माता का विशेष स्नेह है, विशेष आशीर्वाद हमारे समाज पर है इसका। और सभी अग्रवाल समाज के जितने भी बंधु हैं, सबसे मेरी तो गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अग्रोहा धाम में जो माता लक्ष्मी का मंदिर बन रहा है उसमें भी अपना सहयोग करें, ताकि माता लक्ष्मी का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं सोहनलाल गर्ग, रिटायर्ड आयकर अधिकारी। तो यह थे सोहनलाल गर्ग, जो सेवानिवृत्त आयकर अधिकारी रहे हैं, और इनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आद्य माँ लक्ष्मी के मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दें। जी आप क्या कहेंगे? भैया मैं तो एक अग्रवाल जितने हैं यही अग्र से जुड़े और अग्रवाल भी जाने लगे, इससे सहानुभूति जुड़ेगी और लोग जुड़ेंगे। क्या तो हमारा मकसद क्या है कि सभी जनमानस इकट्ठा हो, अग्रवाल जाए, सब में प्यार हो और सभी अग्रवाल जाए,
मेन मकसद है मेलजोल करें, अग्रवा जाएं। ये यात्रा 17 तारीख से 25 तारीख तक चल रही है और पूरे हिंदुस्तान में 18 रथ चल रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर ये रथ 9 राज्यों को कवर कर रहा है। 17 तारीख को हमारे पानीपत में आया है, आज गौशाला मंडी में आया है। सभी लोगों ने माँ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लाने की कामना करते हैं हम सब। तो आज जैसे ये रथ आपके द्वार पर पहुंचा तो इसके बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है। धार्मिक कार्यों में हमेशा खुशी होती है जो भी काम होते हैं। जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से यही कहना चाहते हैं कि सभी अग्रवा जाएं। जो महाराजा अग्रसेन जी ने एक समाजवाद का एक अपना नारा था, उन्होंने जब भी कोई उनके वहाँ पर आता था 1 रुपया और 1 ईंट देते थे। उनके राज्य में कोई गरीब नहीं था, कोई जो भी बंदा आता था कोई गरीब नहीं था। इसलिए हमें भी उनके समाजवाद को लेना चाहिए और मदद करनी चाहिए। आपका शुभ नाम? प्रमोद बंसल। तो यह थे प्रमोद बंसल और बड़ी ही अच्छी बात इनके द्वारा की गई है कि अग्रवा समाज में एक पहल की गई थी अग्रवा शक्तिपीठ के द्वारा कि 1 ईंट और 1 रुपया दान में दिया जाए। और बहुत बड़ी बात इनके द्वारा बताई गई कि कोई भी इनके अग्रवा के राज में गरीब नहीं था। तो आइए अब हम देखिए किस प्रकार से यहाँ बच्चे जवान सभी इस यात्रा में शामिल है और सब कोई यहाँ इस यात्रा का आनंद लेना चाह रहे हैं। तो आइए हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे सर आज ये यात्रा में? महालक्ष्मी माता की जय। आज सौभाग्य के दिन है और महालक्ष्मी माता अग्रवा धाम से जो शक्तिपीठ है यहाँ पानीपत में अपने भक्तों के पास साक्षात दर्शन देने के लिए आई है। तो सबका कर्तव्य और दायित्व बनता है अग्रवाल समाज का विशेषकर कि माता के दर्शन करें और आशीर्वाद ले और आगे बढ़ने की, माता के कर कमलों पे चलने की प्रेरित हो। मतलब ऐसी कामना कि समाज के सभी लोग माता को अपने घर बुलाएं और इनका आशीर्वाद ले, अपने घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए इनसे आशीर्वाद लें। जय माता दी। सुरेंद्र गर्ग, पूर्व पार्षद, किशनपुरा, पानीपत। तो यह थे सुरेंद्र गर्ग, पूर्व पार्षद। आप क्या कहेंगे? देखो जी, जो हमारे सुरेंद्र गर्ग जी ने कहा है उसमें सारी बातें आ गई हैं। माँ लक्ष्मी ने आज पानीपत में जैसे अपना कृपा कर रही है, तो कोरोना काल खत्म होते ही जो माँ की कृपा हुई है पानीपत वालों के लिए, ये वरदान है। तो मैं पानीपत की सारी जनता से ये अपील करूँगा कि आप ये ना सोचें कि ये यात्रा किसकी है, ये यात्रा सभी की है और सभी बढ़ चढ़ कर इसमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जितनी कृपा माँ की आप पानीपत में हो रही है, मेरा पहली बार ऐसा काम हुआ है जी। तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जी ये। और मैं पानीपत से विकास जैन, बीजेपी आर्ट एंड कल्चर हरियाणा प्रदेश से, माननीय इंद्रिय जी की टीम से, भारत तिब्बत शोभन से और स्वदेशी यात्रा भारत की तरफ से सभी भाइयों को, बहनों को, अग्रवाल संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर कार्य ये करा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं सभी की एक ही प्रार्थना है कि जो कुलदेवी आद्यम महालक्ष्मी जी का मंदिर बनाया जा रहा है अग्रवा धाम के अंदर। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि यह मंदिर वहीं पर अग्रवा धाम के अंदर वही बनाया जा रहा है, उसी आर्किटेक्चर के द्वारा उसका नक्शा बनाया गया है जिसने अयोध्या मंदिर का निर्माण करवाया। जी आप क्या कहेंगे सर? बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे गौशाला मंडी में महालक्ष्मी की ये यात्रा जो शुरू हुई थी अयोध्या की पवित्र जमीन से और आज हमारे बीच में है। मतलब हम इतना अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अग्रवा की मिट्टी की सुगंध और ऊपर से महालक्ष्मी की के दर्शन दोनों एक साथ अपने घर बैठे कर पा रहे हैं। और सभी मतलब जो एक समाज का अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन ने एक जो संदेश दिया था समाजवाद का, 1 ईंट और 1 सिक्के का, वो आज भी इतना ही कारगर है जितना उस टाइम में था। किसी गरीब को उठाने के लिए अगर जो कोई भी संपन्न परिवार एक एक ईंट और 1 रुपया दे तो वो साथ में आके खड़ा हो जाता है। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि माँ लक्ष्मी की यात्रा हमारे मोहल्ले में, हमारी मंडी में आई है और हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं अग्रवाल संगठन का, इनके पदाधिकारियों का और जो जिन्होंने ये यात्रा शुरू किया उनका धन्यवाद। आपका शुभ नाम? योगेश गोयल। तो यह थे योगेश गोयल। और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो रथ आया हुआ है, मैं फिर से एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो रथ की सीधी लाइव तस्वीरें दिखाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा माता के दर्शन कर सकें। देखिए यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना जारी है और लोग फल
फूल यहाँ पर माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो यह है जो रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। पूरे देश में 18 रथ इस प्रकार के पूरे देश के अंदर जा रहे हैं और एक रथ आज पानीपत के अंदर भी पहुंचा जो गौशाला मंडी पानीपत में इस समय आया। और अग्रवाल समाज के द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है कि एक ईंट 1 रुपया अपने योगदान का अवश्य इस सभी लोग प्रसाद लें और एक एक करके दर्शन करें। आयोजन में अपना योगदान अवश्य दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आने वाले समय में एक भव्य मंदिर माता लक्ष्मी का अग्रोहा धाम के अंदर जो बनने जा रहा है वहां पर माता के दर्शन कर सके। मीडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी, पानीपत।